गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, आपको अननोन एक्स की वैल्यू बतानी है इन डायग्राम्स में। ठीक है, पार्ट 1 आपके पास बेटा ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ओके, एक एंगल है 50 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री। एक एंगल की वैल्यू जो है वो अननोन है, इसने यहां एक्स रिप्रेजेंट कर रखा है इसको। ठीक है, ये वैल्यू बतानी है आपको, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। या हम ये भी बोल देते हैं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। वो एंगल्स कौन से होंगे बेटा, ध्यान रहे वो एंगल्स होते हैं इंटीरियर। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ओके। x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, सो x प्लस 110 डिग्री यानी कि ये बराबर होगा 180 डिग्री के। सो x इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 110 डिग्री। सो x आ गया कितना, 70 डिग्री। सेकेंड पार्ट, एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है 30 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट, एक एंगल है 110 डिग्री, एक एंगल है 30 डिग्री और थर्ड एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है जो कि हमें निकालनी है। यानी कि 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो ये हो गया 140 डिग्री और ये प्लस x, ये किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। सो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। सो x इक्वल टू 40 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री। फोर्थ पार्ट, एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा है अननोन x, तीसरा भी है अननोन, वो भी क्या है, x। ठीक है, यानी कि दो एंगल्स बराबर हैं, एक एंगल है 50 डिग्री। क्या करेंगे, 50 डिग्री प्लस x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। सो x प्लस 50 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। सो 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 2x किसके बराबर आ गया, 130 डिग्री के। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x इक्वल टू 130 डिग्री बाई 2। सो x इक्वल टू 65 डिग्री। दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, ये एंगल भी x, ये एंगल भी x और ये एंगल भी x, तीनों एंगल्स क्या है, बराबर हैं। x प्लस x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। सो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। सो x इक्वल टू 60 डिग्री। यहां सभी एंगल्स की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। अब सिक्स्थ पार्ट में देखो, x 2x 90 डिग्री, यानी कि x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 3x प्लस 90
इक्वल टू 180 डिग्री, 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. So 3x equal to 180 degree minus 90 degree. So 3x equal to 90 degree. So x equal to 90 degree by 3. So x equal to 30 degree. ठीक है, x की वैल्यू तो क्या आ गई 30 डिग्री और 2x की क्या हो जाएगी 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री. सो एक एंगल की वैल्यू क्या आई 30 डिग्री और दूसरे एंगल की वैल्यू क्या आई 60 डिग्री. Second question. Find the values of the unknowns x and y in the following diagrams. इन डायग्राम्स में आपको x और y की वैल्यू बतानी है. देखो फर्स्ट पार्ट, एक्सटीरियर एंगल इसमें क्या है 120 डिग्री. इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है 50 डिग्री x एंड ये y. एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है 50 डिग्री एंड x. सो 120 डिग्री किसके बराबर होगा 50 डिग्री प्लस x के. 120 डिग्री क्या है एक एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है, ये यहां क्या है एक एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, so 120 degree minus 50 degree equal to x. so x equal to 70 degree. x की वैल्यू तो आ गई, अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है. हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, यानी कि 50 डिग्री प्लस x प्लस y किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर. 50 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर. सो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस वाई किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर. 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. सो वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. सो y इक्वल टू 60 डिग्री. x की वैल्यू 70 डिग्री और y की वैल्यू 60 डिग्री. देखो ये एंगल क्या है 80 डिग्री, ये क्या है y, ये क्या है 50 डिग्री, ये क्या है x. ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर. y तो आ गया 80 डिग्री. ठीक है, x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर. x निकालना है, y निकल चुका है 80 डिग्री और ये 50 डिग्री साथ में और ये 180 डिग्री. सो x प्लस ये कितना बन जाएगा 80 प्लस 50 130 डिग्री और ये 180 डिग्री. So x equal to 180 degree minus 130 degree. So x equal to 50 degree. x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री और y की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री. थर्ड पार्ट 50 डिग्री 60 डिग्री y x. ठीक है, देखो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर. 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री. ये 110 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. सो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 70 डिग्री की. सो y इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है, x की वैल्यू भी निकालनी है. x क्या है एक एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि x बराबर होगा किसके 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री. x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री. सो x इक्वल टू 110 डिग्री. फोर्थ पार्ट 30 डिग्री y x और ये एक एंगल दे रखा है क्या 60 डिग्री.
ये जो x होगा ये 60 डिग्री के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब हमें पता है 30 डिग्री प्लस x प्लस y किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। देखो x क्या आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। थर्टी डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। 30 डिग्री प्लस वाई प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो वाई इज 90 डिग्री। x आया है 60 डिग्री और y आया है 90 डिग्री, ठीक है। ओके, देखो फिफ्थ पार्ट देखो, ये क्या है? 90 डिग्री, ये y, ये x, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं ये। देखो अब आगे चलो, y प्लस x किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू 90 डिग्री, y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। So 2x equal to 180 degree minus 90 degree. So 2x equal to 90 degree. So x equal to 90 degree by 2 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 90 डिग्री, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, y x x x, ठीक है। x और y की आपको वैल्यू बतानी है। ये x है, ये एंगल क्या है? x है, तो ये एंगल भी क्या होगा? x, ठीक है। ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा? x, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। इट मींस x प्लस y किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। ओके, सो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x है ना। सो 2x प्लस, यहां हम y की जगह x रख देंगे। सो ये 2x प्लस x किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। सो 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। सो x इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। सो ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। थैंक यू सो मच।